हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे ही जाते हैं और साथ में उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान का जो भी आपका करंट अफेयर्स का पोर्शन है उससे भी संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। साथ में हमने करंट अफेयर्स के भी प्रश्न ऐड किए हैं इस वीडियो में। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स था और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते थे। देखिए, जो आपका प्रदेश का एग्जाम है तो इसमें देखिए कम से कम 6 महीने का करंट अफेयर्स पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, लगभग 6 महीने का जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे करंट अफेयर्स के सभी इस वीडियो में हमने ऐड किए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने सबसे पहले प्रश्न की ओर और सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर। चलिए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा नेपाल के साथ में सीमा साझा नहीं करता है। ऑप्शन है आपके सामने बलरामपुर, श्रावस्ती, कुशीनगर और लखीमपुर खीरी। चलिए, तो कमेंट जरूर करते रहिएगा। जैसे ही आपके सामने प्रश्न आता है कोशिश करें आपके जल्दी से जल्दी प्रश्न का आंसर निकाल पाएं। ठीक है, तो कमेंट कर दीजिएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। चलिए, तो बढ़ते हैं अपने आंसर की ओर और देखिए प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो नेपाल के साथ में सीमा नहीं बनाता है। तो ऑप्शन यहां पर हमारा सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, कुशीनगर। कुशीनगर नेपाल के साथ में सीमा नहीं बनाता है। अब देखिए प्रश्न बनता है कि कौन कौन से ऐसे जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो नेपाल के साथ में सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट में यहां पर आपको बताऊंगा और सभी जितने भी देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट हैं आप कोशिश करिएगा कि आप नोट जरूर करते चले। चलिए, यदि आप नोट नहीं कर पाते हैं तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और साथ में ध्यान से सुनते चलिएगा। चलिए, तो सबसे पहला यहां पर पॉइंट चलिए जो आपके लिए आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए कितने जिले हैं जो नेपाल के साथ में सीमा बनाते हैं। सबसे पहले प्रश्न बनता है कि कितने जिले हैं कि नेपाल के साथ में सीमा बनाते हैं। तो कुल देखिए कितने जिले हैं, 7 जिले हैं। पहला जो जिला है वो है पीलीभीत। ठीक है, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी। ठीक है, खीरी। तीसरा जिला है श्रावस्ती। ठीक है, श्रावस्ती, बलरामपुर, बलरामपुर। ठीक है, इसके बाद में सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर। ठीक है, कितने जिले हो गए, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर। ठीक है, इसके बाद में बहराइच और महाराजगंज। महाराजगंज, ये 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ में सीमा बनाते हैं। अब देखिए यहां से प्रश्न आपसे प्रश्न बदल बदल के आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न बनता है। ठीक है, ऐसे ही आपके सामने ऑप्शन रख दिए जाते हैं और कोई एक जिला दे दिया जाता है और बोला जाता है कि कौन सा एक जिला है उत्तर प्रदेश का जो नेपाल के साथ में सीमा बनाता है। तो ये 7 जिले आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां से और कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए समझिए। तो देखिए प्रश्न बनता है कि उत्तर प्रदेश कुल कितने भारतीय राज्यों के साथ में सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश कुल कितने भारत के राज्यों के साथ में सीमा बनाता है। तो कुल देखिए 9 राज्यों के साथ में सीमा बनाता है, जिसमें से 8 आपके राज्य हैं और 1 है आपका केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। ठीक है, अब इन 8 राज्यों में कौन कौन से हैं समझिएगा। देखिए हिमाचल प्रदेश पहला है जो वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के साथ में सहारनपुर की सीमा जुड़ी हुई है। ठीक है, दूसरा है उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड के साथ में 7 जिले साझा होते हैं, किसके, उत्तर प्रदेश के। तीसरा है जो आपको याद रखना है हरियाणा। तीसरा हरियाणा हो गया। चौथा है बिहार। ठीक है, बिहार हो गया। मध्य प्रदेश हो गया। छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान हो गया। ठीक है, और झारखंड। झारखंड, ये 8 जिले हैं और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। तो कुल 9 कितने कुल यहां पर कितने 8 राज्य हैं और एक आपका दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश। तो कुल
9 राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा साझा करते हैं। ठीक है, अब जो यहां से प्रश्न बनता है, पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जो उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों के साथ में सीमा साझा करता है, तो वो है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के 11 जिलों के साथ में सीमा बनाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित कीजिएगा। चलिए तो देखिए, आपके सामने यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं और इसी के आधार पर आपको बताना है कि कौन सा यहां पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, तो कह रहा है कि मेरठ, ठीक है, तो यहां पर आपको मिलान करना है, समझिएगा। तो मेरठ अधिवेशन कब हुआ था, यहां पर आपके सामने सन है और बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन किस सन में हुए थे। चलिए तो मेरठ की बात करते हैं, तो मेरठ कब हुआ था, मेरठ अधिवेशन हुआ था 1946 में। कानपुर अधिवेशन हुआ था 1925 में। जो लखनऊ अधिवेशन है ये हुआ था 1916 में। और वाराणसी अधिवेशन कब हुआ था, 1905 में। तो आपको देखिए यहां पर आप मिलान करते हैं, एक का जाता है तीसरे के साथ में और दूसरा का जाता है चौथे के साथ में। तो ऑप्शन यहां पर हमारा तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां से कैसे कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए तो मेरठ की बात करते हैं। मेरठ अधिवेशन कब हुआ था, 1946 में हुआ था। और ये इसको आपको याद रखना है। देखिए प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में कितने जगह पर, कौन कौन से शहर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं। तो देखिए वाराणसी में हुआ है, लखनऊ में हुआ है, कानपुर में और मेरठ में हुआ है। ये 4 याद रखिएगा आप। ठीक है, तो मेरठ का जो 1946 का अधिवेशन है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। कहां पर हुआ था, मेरठ में हुआ था, 1946 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष की बात करते हैं तो इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, जेपी कृपलानी। ठीक है, जेपी कृपलानी थे। ठीक है, जो मेरठ अधिवेशन था 1946 का, ये आजादी के पहले का आखिरी अधिवेशन था। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, जो विशेष पॉइंट है यहां से पूछा जाता है कि आजादी के पहले का आखिरी अधिवेशन कौन सा था। तो 1946 का जो मेरठ में अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वो आजादी के पहले का आखिरी अधिवेशन था। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद कानपुर अधिवेशन, जो कानपुर अधिवेशन है ये कब हुआ था, 1925 में। 1925 में हुआ था। अब यहां से जो विशिष्ट देखिए पॉइंट बनता है, पहले तो देखते हैं कि इसके अध्यक्ष कौन थे। तो अध्यक्ष रही हैं इसके सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। अब यहां से देखिए प्रश्न कैसे बनता है। प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा अधिवेशन था जिसमें पहली महिला अध्यक्ष रही हैं, जिसमें पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। तो वो था कानपुर का 1925 का अधिवेशन। ठीक है, चलिए इसके बाद लखनऊ हुआ था 1916 में। इसमें आपके गरम दल और नरम दल दोनों क्या हुए थे, एकजुट हो गए थे। ठीक है, नरम दल और गरम दल दोनों एकजुट हो गए थे। और जो 1916 का अधिवेशन था, इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार। वाराणसी अधिवेशन कब हुआ था, यह हुआ था 1905 में। ठीक है, और इसके अध्यक्ष की बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए तो हमारा ऑप्शन यहां पर तीसरा सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 26 अगस्त, 28 अगस्त को, 27 अगस्त और ऑप्शन डी कह रहा है 29 अगस्त को। तो ऑप्शन डी यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहां से प्रश्न कैसे बन सकते हैं आपके एग्जाम में। चलिए देखिए, यदि मैं आपसे प्रश्न करता हूं, पूछता हूं कि हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। ठीक है, तो हॉकी का जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को। मेजर ध्यानचंद को। ठीक है, चलिए अब देखिए मेजर ध्यानचंद की बात करते हैं। तो मेजर ध्यानचंद का जन्म कब हुआ था, 29 अगस्त 1905 में। कहां पर हुआ था, इलाहाबाद में।
1905 में, 29 अगस्त 1905 में इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, तो इन्हीं की, ठीक है, जो 29 अगस्त है, इनके जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहां पर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। किसकी जयंती पर मनाया जाता है? प्रश्न बनता है कि राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी के जयंती पर मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, 29 अगस्त। चलिए अगला प्रश्न है, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना किस राज्य से शुरू की है? ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि नंदिनी कृषक समृद्धि योजना किस राज्य ने शुरू की है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार। देखिए ये आपका करंट अफेयर्स का प्रश्न है, याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश से संबंधित आपके पिछले जो 6 महीने का करंट अफेयर्स है वो इस वीडियो में मैंने लिया है। ठीक है, जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न रहे हैं, ठीक है, करंट अफेयर्स से संबंधित, वो सभी इस वीडियो में है। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान के साथ में देखना है आपको। ठीक है, और एक लाइक जरूर कर दें। चलिए, तो नंदिनी कृषक समृद्धि योजना किस राज्य में शुरू की गई थी? तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब देखिए जो नंदिनी कृषक समृद्धि योजना है, प्रश्न बनता है कि इसका उद्देश्य क्या था? ठीक है, इस योजना का उद्देश्य क्या था और किसके द्वारा चलाई गई थी ये? तो जो नंदिनी कृषक समृद्धि योजना थी, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इस योजना को चलाया गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इस योजना को चलाया गया था। और जो इस योजना का उद्देश्य क्या था, पूछा जाता है कि जो नंदिनी कृषक योजना है किस उद्देश्य से चलाई गई थी? तो देखिए, जो आपका प्रदेश है उत्तर प्रदेश में, मवेशियों की नस्ल में सुधार करना और दुग्ध के उत्पादन को बढ़ाना। ठीक है, जो उद्देश्य था नंदिनी कृषक समृद्धि योजना का, एक तो मवेशियों की, ठीक है, मवेशियों की नस्ल में क्या करना? सुधार करना, नस्ल में सुधार करना और दूध का उत्पादन बढ़ाना, दूध का उत्पादन बढ़ाना, यह उद्देश्य था नंदिनी कृषक समृद्धि योजना का। अब यहां पर देखिए, कह रहा है कि देखिए मवेशियों की नस्ल में सुधार करना, तो यहां पर कौन कौन सी नस्लों की बात की गई है? तो देखिए गाय की यहां पर 4 नस्लों की बात की गई है। एक तो साहिवाल हो गई, गिर हो गई और थार पारकर हो गई और गंगा तेरी। ठीक है, और इसके लिए सरकार के द्वारा सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। ठीक है, किसको की जाएगी? जो भी इन गाय को दूसरे प्रदेश से लाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, जो दूसरा यहां पर पॉइंट बनता है इंपोर्टेंट, कि जो नंदिनी कृषक योजना है वो किस मिशन के तहत इस योजना को चलाया गया था? तो याद रखिएगा, नंद बाबा मिशन, नंद बाबा मिशन। ठीक है, याद रखिएगा इसको। जो आपकी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना है, पूछा जाता है कि किस मिशन के अंतर्गत इसको चलाया गया था? तो नंद बाबा मिशन के तहत इसको चलाया गया था। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सुहाग नगरी कहा जाता है? क्योंकि यह कांच की चूड़ियां बनाने के लिए प्रसिद्ध है। चलिए ऑप्शन है आपके सामने, फिरोजाबाद, कानपुर, गाजियाबाद और बरेली। तो देखिए, कह रहा है कि किस शहर को सुहाग नगरी कहा जाता है? तो ऑप्शन यहां पर हमारा ए सही हो जाएगा, फिरोजाबाद। क्योंकि देखिए फिरोजाबाद में क्या है? कांच की फैक्ट्री है। ठीक है, चूड़ियां बनाने का कारोबार कहां पर है? तो फिरोजाबाद में है। ठीक है, कहां पर है? चूड़ियां बनाने का कारोबार कहां पर है? फिरोजाबाद। तो ऑप्शन ए के साथ में हमारा सही आंसर हो जाएगा। कानपुर की बात करते हैं तो कानपुर में क्या है? चमड़ा पार्क। ठीक है, चमड़ा पार्क, और यहीं पर क्या है? चमड़ा अनुसंधान केंद्र। ठीक है, कहां पर है? कानपुर में है। गाजियाबाद, तो गाजियाबाद को क्या बोला जाता है? वेब सिटी, वेब सिटी। ठीक है, और इसके अलावा ट्रोनिका सिटी, ट्रोनका सिटी किसको बोला जाता है? गाजियाबाद। बरेली, तो देखिए बरेली को क्या बोला जाता है? सूरमा नगरी। बरेली को बोला जाता है सूरमा नगरी। यह प्रश्न बन चुका है एग्जाम में। ठीक है, कि सूरमा नगरी किस शहर को कहा जाता है? सूरमा नगरी उत्तर प्रदेश के किस शहर को कहा जाता है? तो बरेली को कहा जाता है, याद रखिए। ठीक है, और सुहाग नगरी किसको कहा जाता है? फिरोजाबाद को कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक और फिरोजाबाद से प्रश्न यहां पर ऑप्शन में है, हमारा ऑप्शन में फिरोजाबाद दिया गया है। तो यहां पर एक और मैं आपको प्रश्न यहां पर नोट करवा देता हूं।
प्रश्न बनता है कि फिरोजाबाद शहर की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी। ठीक है, ये आपका जीके से लिया है मैंने, हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, जो मैंने प्रैक्टिस सेट कराए हैं उसमें भी इस प्रश्न को लिया है, लेकिन फिर भी आज मैं यहां पर आपको बता देता हूं ताकि आपका रिवीजन होता रहे। तो फिरोजाबाद हो गया और जौनपुर। यह प्रश्न बनता है कि फिरोजाबाद और जौनपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, तो याद रखना है किसके द्वारा की गई थी, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जौनपुर और फिरोजाबाद की स्थापना की गई थी। पूछता है आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी, कमेंट में आप बताइएगा इसको। चलिए, क्योंकि मैं प्रैक्टिस सेट में ये सभी प्रश्न बता चुका हूं। चलिए अगला जो प्रश्न है आपके सामने करंट अफेयर से दूसरा प्रश्न, हॉट कुक्ड मील योजना किस राज्य में शुरू की गई। चलिए, ऑप्शन ए कह रहा है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन दूसरा है दिल्ली में, ऑप्शन तीसरा राजस्थान में और डी उत्तर प्रदेश। चलिए, तो जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यहां पर सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में हॉट कुक्ड मील योजना शुरू की गई थी। अब देखिए यहां से कौन कौन से प्रश्न हैं जो पूछे जा सकते हैं हॉट कुक्ड मील योजना से। चलिए, तो पहले बात तो स्थान आपको याद रखना है, क्या स्थान, कि कहां पर इसका शुभारंभ किया गया था और किसके द्वारा शुभारंभ हॉट कुक्ड मील योजना का किया गया था। ठीक है, तो देखिए आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों को क्या है, गर्म में पका हुआ भोजन प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य था। और स्थान की बात करें तो यह योजना सबसे पहले कहां पर, अयोध्या में इसका शुभारंभ किया गया योगी आदित्यनाथ के द्वारा। योगी आदित्यनाथ के द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया। और जैसा कि मैंने आपको बताया है अभी कि इसका उद्देश्य क्या था, आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन प्रदान करना, या फिर बोल सकते हैं कि आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करना, जिससे बच्चों को क्या हो, शारीरिक और मानसिक विकास हो सके बच्चों का। ठीक है, तो उद्देश्य भी लिख लीजिएगा कि उद्देश्य क्या था इस योजना का। उद्देश्य था कि आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन दिया जाए। ठीक है, जिससे बच्चों को क्या है, पौष्टिक आहार मिल सके और शारीरिक और मानसिक विकास हो सके बच्चों को। ठीक है, यह हॉट कुक्ड मील योजना का उद्देश्य था। शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, योगी आदित्यनाथ के द्वारा। कहां पर किया गया, अयोध्या में किया गया। ठीक है, ये सभी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। चलिए एक और प्रश्न है उत्तर प्रदेश करंट अफेयर से संबंधित। चलिए बहुत अच्छे प्रश्न हैं आज के। ठीक है, करंट अफेयर से यदि प्रश्न बनता है तो आज का ये प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, चलिए बच्चे, प्रश्न है उत्तर प्रदेश ने पोषण युक्त पशु चारा निर्माण के लिए किस देश से समझौता किया है। ऑप्शन ए ब्राजील से, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड और जर्मनी से। तो देखिए उत्तर प्रदेश में समझिएगा, पहले तो आंसर देख लेते हैं। तो ऑप्शन यहां पर ए सही आंसर हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश ने पोषण युक्त पशु चारा निर्माण के लिए किस देश के साथ में समझौता किया है, तो ब्राजील के साथ में समझौता किया है। ठीक है, अब देखिए यहां पर किस किस के मध्य में ये समझौता हुआ है। तो देखिए उत्तर प्रदेश की आनंदा डेयरी ने किसके साथ में, ब्राजील के साथ में। ब्राजील के साथ में किसकी, देखिए ब्राजील के साथ में कितनी, ब्राजील की 2 कंपनियों के साथ में, एक नहीं, याद रखिएगा, यह भी आपको याद रखना है कि कितनी कंपनियों के साथ में, 2 कंपनियों के साथ में। तो किसके साथ में, उत्तर प्रदेश की आनंदा डेयरी ने किसके साथ में, ब्राजील की 2 कंपनियों के साथ में यह समझौता किया है। ठीक है, यह पॉइंट नोट कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश की आनंदा डेयरी के मध्य और ब्राजील की 2 कंपनियों के मध्य में समझौता हुआ है, किसको लेकर, पोषण युक्त पशु चारा निर्माण के लिए। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन ए यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न, देखिए पुलिस का एग्जाम है तो फिर जायज है कि पुलिस से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित रूप से बनेंगे। तो चलिए इसका आंसर कर दीजिएगा कि सही आंसर क्या होगा इसका। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है, हेमप्रभा देवी, लत्का रानी, लक्ष्मी सिंह या फिर आरुषि चौहान। तो उत्तर प्रदेश की पहली
महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है, बताइएगा। तो देखिए राजेश्वर सिंह, उत्तर प्रदेश। देखिए भाजपा के विधायक हैं, बीजेपी के विधायक हैं कौन, बीजेपी के विधायक हैं राजेश्वर सिंह, राजेश्वर सिंह। इनकी पत्नी का नाम क्या है, लक्ष्मी सिंह, ठीक है। और लक्ष्मी सिंह कौन है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर है, ठीक है। पहली महिला आईपीएस पुलिस कमिश्नर है कौन, लक्ष्मी सिंह। तो ऑप्शन यहां पर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा खनिज उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में पाया जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है बॉक्साइट, कांच रेत, चूना पत्थर। बी कह रहा है कांच रेत और संगमरमर डोलोमाइट, चूना पत्थर डोलोमाइट संगमरमर, या फिर बॉक्साइट, कांच रेत और मैग्नेटाइट। चलिए, तो जो बॉक्साइट की बात करते हैं बेटा, तो बॉक्साइट पाया जाता है बांदा में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में बॉक्साइट कहां पर मिलता है, बांदा में। कांच रेत जो सबसे फेमस है वो है प्रयागराज की, ठीक है, प्रयागराज और चित्रकूट। कांच रेत कहां की फेमस है, प्रयागराज की और चित्रकूट। चूना पत्थर, तो चूना पत्थर हो गया, बलुआ पत्थर हो गया, ठीक है, कहां की फेमस है, और ये है मिर्जापुर, ठीक है। डोलोमाइट, तो डोलोमाइट देखिए एक तो मिर्जापुर में मिलता है, इसके अलावा देखिए सोनभद्र हो गया और बांदा, ठीक है, बांदा। तो देखिए कांच रेत प्रयागराज हो गई, संगमरमर कहां पर मिलता है, मिर्जापुर। डोलोमाइट भी मिर्जापुर और सोनभद्र और बांदा में मिलता है। चूना पत्थर मिर्जापुर में मिलता है, डोलोमाइट भी मिलता है मिर्जापुर में, और संगमरमर भी मिलता है मिर्जापुर में। तो यही हमारा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा था हमसे कि कौन सा खनिज है जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में पाया जाता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर, चलिए कर दीजिएगा कमेंट। चलिए, उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है बस्ती को, मथुरा, वाराणसी या फिर बांदा को। तो देखिए सांस्कृतिक राजधानी, तो ऑप्शन यहां पर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। किसको जाना जाता है, वाराणसी को, ठीक है। ऑप्शन सी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अयोध्या में कितने लाख दिए जलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। देखिए पिछले 6 महीने का आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स बन सकता है, ठीक है। तो जो भी संभावित प्रश्न रहे हैं कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो फिर वही प्रश्न मैंने आपके इस प्रैक्टिस सेट में रखे हैं, ठीक है। चलिए, तो अयोध्या में कह रहा है कि कितने लाख दिए जलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। तो ऑप्शन डी हमारा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। 22,23,000 दिए जलाए गए थे, ठीक है। चलिए, किस राज्य की सरकार ने देसी गाय खरीदने और अनुदान देने की घोषणा की है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश ने, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान। देखिए अभी मैंने आपको प्रश्न बताया था कि नंद बाबा मिशन के बारे में, ठीक है। तो नंद बाबा मिशन के तहत उत्तर प्रदेश में देसी गाय खरीदने और अनुदान देने की घोषणा किसने की है, उत्तर प्रदेश ने की है। तो ऑप्शन बी यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। जो नंद बाबा मिशन है, इसके तहत क्या करना है, यदि कोई जो दूसरे राज्य हैं भारत के, वहां से साहिवाल, गिर, थारपाकर या फिर गंगातीरी इस नस्ल की गाय को लेकर आता है, तो सरकार के द्वारा देखिए सब्सिडी दी जाएगी और 40,000 तक अनुदान दिया जाएगा। कितना, 40,000 तक, इसको याद रखिएगा, ठीक है। कितना दिया जाएगा पूछ सकता है, तो 40,000 तक दिया जाएगा अनुदान, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार, देखिए यहां पर जो मैंने प्रश्न बताया है, देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको नंद बाबा मिशन याद रखना है, ये योजना। और देखिए नंद बाबा जो मिशन है, मैंने बताया था आपको कि इसके तहत कौन सी योजना चलाई गई, तो नंदिनी कृषक योजना चलाई गई थी, ठीक है, जिसमें मवेशियों की नस्ल का सुधार करना था और दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना था, ठीक है। सब्सिडी की बात की गई है, तो देखिए 40,000 अनुदान देने की बात सरकार ने की थी, ठीक है। और जो सब्सिडी है वो कितने 3 चरणों में यहां पर आपको मिलने वाली थी, ठीक है, इस योजना के तहत। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार किस योजना के तहत मेधावी छात्रों को हर महीने सम्मानित करेगी। ऑप्शन ए निपुण सम्मान, अटल सम्मान,
PIE सम्मान और एकलव्य सम्मान। तो ऑप्शन ए यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा, निपुण सम्मान। अब देखिए यहां पर प्रश्न बनता है, देखिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यह योजना चलाई गई थी और कैसी योजना थी ये भी आपको यहां पर समझना है। तो देखिए जो योजना चली थी वो पूछा जाता है कि किस कक्षा के छात्रों के लिए चलाई गई थी। तो देखिए यदि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 3 तक का छात्र यदि हिंदी और गणित में यदि वो निपुण है, ठीक है, हिंदी और गणित में यदि वो निपुण है तो उसके लिए निपुण सम्मान दिया जाएगा। ठीक है, कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? निपुण सम्मान दिया जाएगा। तो ऑप्शन ए यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये योजना हर महीने चलाई जाती है। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? ऑप्शन ए झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा और गुजरात। चलिए बताइएगा। प्रश्न देखिए प्रैक्टिस सेट में मैं ये प्रश्न करवा चुका हूं आपको, एक बार नहीं 2 बार करवा चुका हूं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो चलिए फिर से मैं आपको बता देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कह रहा है देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? झारखंड है, कर्नाटक है, उड़ीसा और गुजरात। चलिए तो देखिए विधान परिषद की बात की गई है तो भारत के देखिए कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है। कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में है। एक तो देखिए आपका उत्तर प्रदेश हो गया, दूसरा राज्य बिहार हो गया, ठीक है, बिहार, तीसरा राज्य आंध्र प्रदेश, चौथा तेलंगाना और जो 5वां है कर्नाटक और 6वां राज्य है महाराष्ट्र। ठीक है, तो कितने राज्यों में विधान परिषद है? कुल 6 राज्यों में है, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो ऑप्शन बी यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? ऑप्शन है गुरुग्राम, अहमदाबाद, पटियाला और गाजियाबाद। तो देखिए उत्तर प्रदेश करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। चलिए तो देखिए भारत ड्रोन शक्ति का आयोजन 2023 में किस शहर में किया गया? चलिए तो थोड़ा सा यहां पर देखते हैं इसके बारे में, भारत ड्रोन शक्ति 2023 क्या है। चलिए तो देखिए इसका आयोजन की बात करते हैं तो इसका आयोजन 25-26 सितंबर में कहां पर किया गया? गाजियाबाद। 25-26 सितंबर को गाजियाबाद का हिंडन एयरबेस है, जो गाजियाबाद का जो हिंडन एयरबेस है वहां पर किया गया। ठीक है, तो डेट क्या है? 25-26 सितंबर। और कहां पर किया गया? गाजियाबाद का वायुसेना का है जो हिंडन एयरबेस है वहां पर किया गया। तो ऑप्शन डी यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न बनता है कि देखिए पूछ सकता है कि इसकी मेजबानी किसके द्वारा की गई? तो इसकी मेजबानी देखिए भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से की गई है। ठीक है, इतने ये पॉइंट आप यहां से याद रखिएगा। चलिए देखिए करंट अफेयर्स का प्रश्न है और यही प्रश्न आपके एग्जाम में बनने हैं, तो ध्यान से इसको समझते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम। तो मोहिनीअट्टम कहां का है? केरल का, और कथकली भी केरल का। तो केरल के कितने? 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसको। केरल के कितने? 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, एक तो मोहिनीअट्टम हो गया और कथकली। कथक कहां का है? उत्तर प्रदेश का। कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, किस राज्य पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है? ऑप्शन ए हरियाणा, राजस्थान, असम और उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा। तो ऑप्शन डी यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। किस राज्य पुलिस ने किया है अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया? तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने शुरू किया है। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपिल मेला, ठीक है, कंपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है जैन से, सिख समुदाय से, ईसाई से या फिर बौद्ध धर्म से।
कंपिल मेला पूछ रहा है कि कंपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है। चलिए कमेंट कर दीजिएगा। तो देखिए ऑप्शन ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। जो कंपिल मेला है इसका आयोजन कहां पर किया जाता है, प्रश्न बन सकता है फर्रुखाबाद में। कहां पर किया जाता है, फर्रुखाबाद में किया जाता है कंपिल मेले का आयोजन। इसके अलावा देखिए फर्रुखाबाद में कौन कौन से मेले लगते हैं, एक तो रामनगरिया मेला जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रामनगरिया मेला, ठीक है। ये दोनों को आपको याद रखना है, रामनगरिया मेला हो गया और कंपिल मेला, दोनों इंपॉर्टेंट है और प्रश्न ये पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो हमारा है कि कंपिल मेले का आयोजन किस समुदाय से जुड़ा हुआ है, तो मैंने कहा कि कंपिल मेले का आयोजन किससे जुड़ा हुआ है, जैन धर्म से। अब प्रश्न बन सकता है कि किसकी स्मृति में यह मेला का आयोजन किया जाता है, तो आपको याद रखना है कि जैन धर्म के 13वें तीर्थंकर कौन हुए, बिमलनाथ, ठीक है, बिमलनाथ। तो इन्हीं की स्मृति में कंपिल मेले का आयोजन किया जाता है फर्रुखाबाद में। तो ऑप्शन ए यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैन धर्म में देखिए 24 कुल कितने तीर्थंकर हुए, 24 तीर्थंकर हुए, और महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर, ठीक है। इसको याद रखिएगा। यदि पूछता है कि पहला तीर्थंकर कौन था, तो ऋषभदेव हुए, ठीक है, ऋषभदेव। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में दूसरे काशी तमिल संगमम का शुभारंभ किसने किया। ऑप्शन ए कह रहा है द्रौपदी मुर्मू, रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। तो इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एल्यूमिनियम का संयंत्र है। ऑप्शन ए रायगढ़, रेणुकूट, हीराकुंड और मथुरा। तो एल्यूमिनियम का संयंत्र पूछ रहा है कि कहां पर है उत्तर प्रदेश में, तो ऑप्शन यहां पर बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए रेणुकूट संयंत्र का नाम क्या है एल्यूमिनियम का, तो रेणुकूट हिंदुस्तान एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, याद रखिएगा रेणुकूट हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, याद रखिएगा। तो कहां पर है ये, रेणुकूट में, रेणुकूट सोनभद्र। तो ऑप्शन यहां पर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में नहीं है। बांदा कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जीबी पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। तो रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय कहां पर है, झांसी में, ठीक है। इसकी स्थापना सन 2014 में की गई थी, ठीक है। जीबी पंत, तो जीबी पंत कहां पर है, पंतनगर उत्तराखंड में। तो ऑप्शन यहां पर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और इसके उद्घाटन की बात करते हैं तो इसका उद्घाटन 1960 में, ठीक है, 1960 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है मेरठ उत्तर प्रदेश, ठीक है, मेरठ में। और बांदा कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहां पर है, बांदा जिला में है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का एक शहर फिरोजाबाद निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो अभी ये प्रश्न लिया था हमने पीछे, किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, कांच की चूड़ियों के लिए। तो ऑप्शन यहां पर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिरोजाबाद को क्या बोला जाता है, सुहाग नगरी के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अंतर्देशीय मछली पालन में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, हरियाणा, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। किसने अंतर्राष्ट्रीय मछली पालन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, उत्तर प्रदेश ने, ठीक है। और यदि 2022 की बात करता है तो 2022 में आंध्र प्रदेश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था, लेकिन 2023 में किसने किया है,
उत्तर प्रदेश ने किया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा नौचंडी मेला में। नौचंडी मेला कहां पर लगता है? मेरठ में लगता है। ठीक है, मेरठ उत्तर प्रदेश में। बटेश्वर मेला और कैलाश मेला, देखिए जो भी मेला आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है वो आप यहां पर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कैलाश मेला, दोनों मेला का आयोजन कहां पर होता है? आगरा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसके बाद जो आपको याद रखना है, पूछ सकता है आपसे कि खिचड़ी मेले का आयोजन कहां पर किया जाता है? तो खिचड़ी मेले का आयोजन गोरखपुर में। ठीक है, कहां पर किया जाता है? गोरखपुर। शाकंभरी देवी मेला कहां पर लगता है? तो आप कहेंगे सर सहारनपुर में। ठीक है, सहारनपुर में। मकनपुर मेला कहां लगता है? तो आप कहेंगे सर फर्रुखाबाद में। ठीक है, चलिए तो देखिए फर्रुखाबाद में एक तो आपको मैंने कौन सा बताया, रामनगरिया मेला और मकनपुर मेला। ठीक है, याद रखना है इसको आपको। चलिए दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? ऑप्शन ए वाराणसी में, गोरखपुर, कानपुर और लखनऊ में। चलिए बताइएगा कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो चलिए यहां पर थोड़ा सा यहां पर हम समझते हैं काकोरी षड्यंत्र केस क्या था। ठीक है, तो देखिए लखनऊ के निकट एक स्थान है काकोरी। ठीक है, कहां पर है? लखनऊ के पास में। तो यहां पर क्या हुआ था कि राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा योजना बनाई गई थी, किसको? सरकार की। ठीक है, किसको लूटने की? ट्रेन को लूटने की, जिसमें सरकारी खजाना भरा हुआ था। ठीक है, तो इसमें किसने लूटा था? राम प्रसाद बिस्मिल ने, अशफाक उल्ला खान ने, रोशन सिंह हो गए, राजेंद्र लहेड़ी हो गए। ठीक है, अब देखिए जो प्रश्न है आपसे पूछ रहा है कि बिस्मिल को फांसी कहां पर दी गई थी? तो बिस्मिल को फांसी कहां पर दी गई थी? गोरखपुर में। गोरखपुर में। तो ऑप्शन बी यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 19 दिसंबर, आपको डेट भी याद रखनी है, 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। ठीक है, इसके बाद में देखिए अशफाक उल्ला खां को पूछा जाता है कि कहां पर फांसी दी गई थी? तो याद रखिएगा फैजाबाद। ठीक है, फैजाबाद में। रोशन सिंह को फांसी कहां पर दी गई थी? इलाहाबाद में। और राजेंद्र लहेड़ी की बात करते हैं तो राजेंद्र लहेड़ी को दी गई थी गोंडा में। ठीक है, राजेंद्र लहेड़ी को फांसी कहां पर दी गई थी? गोंडा में दी गई थी। लेकिन इतना आपको यहां पर याद रखना है कि देखिए राम प्रसाद बिस्मिल को कब दी गई थी? 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद में रोशन सिंह को दी गई थी। ठीक है, रोशन सिंह को इलाहाबाद में और फैजाबाद में अशफाक उल्ला खां को। लेकिन देखिए गोंडा में किसको दी गई थी? राजेंद्र लहेड़ी को। तो राजेंद्र लहेड़ी को फांसी दी गई थी 17 दिसंबर, 2 दिन पहले दी गई थी, 17 दिसंबर 1927 को। इतना आप याद रखिएगा यहां से। ठीक है, और देखिए एक यहां पर पॉइंट याद आ गया मुझे, पूछा जाता है कि वर्तमान में देखिए जो काकोरी कांड है इसका नाम क्या रख दिया गया है? तो इसका नाम है काकोरी ट्रेन एक्शन। काकोरी ट्रेन एक्शन, इसका नाम बदल के काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। ठीक है, काकोरी की घटना कब हुई थी पूछ लिया जाता है, तो 9 अगस्त 1925 को। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? ऑप्शन ए कह रहा है 1832 ईस्वी में, 1833 ईस्वी में, 1834 ईस्वी में और 1835 ईस्वी में। तो ऑप्शन सी यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 1834 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस हथकरघा उत्पादन केंद्र के लिए प्रसिद्ध है? चलिए ऑप्शन ए खादी छपाई, साड़ी के लिए, चिकनकारी और जरी उद्योग के लिए। तो ऑप्शन सी यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा, चिकनकारी हथकरघा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए, नेशनल बेसबॉल प्रतियोगिता का खिताब किस टीम ने जीता?
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और चंडीगढ़। किसने जीता? उत्तर प्रदेश ने। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज बस इतने ही प्रश्न और कुछ जल्दी ही हमने यहाँ पर रिवीजन करने की कोशिश की है। देखिए, करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं तो कुछ उसमें ज़्यादा बताने का नहीं है, जो आपके डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम में। तो आपको याद रखना है कि ये सभी आपने यदि नोट नहीं किया है तो आप स्क्रीनशॉट जरूर कर लें इसका, क्योंकि देखिए करंट जो उत्तर प्रदेश का है आपका, देखिए करंट अफेयर जरूर पूछा जाएगा और उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा यदि नहीं किया है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसके बाद अगले वीडियो में। धन्यवाद।